आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने 4 दशकों से अधिक समय तक एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा की, जिसने मिसाइल और परमाणु से जुड़े कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2022 में लक्ष्मी सहगल के खिलाफ इनको चुनकर भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने इसरो और DRDO के साथ एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम भी किया। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे महान इंसान की कहानी जिसके लिए महान शब्द भी छोटा पड़ जाता है। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान प्रोफेसर, महान साइंटिस्ट, महान राष्ट्रपति और एक महान इंसान थे। इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। आइए आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन को विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान लोग हर दिन पैदा नहीं होते, वे एक सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाले शताब्दियों के लिए याद किए जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। वह उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनके जैसा काम करें। उनकी माता का नाम असीअम्मा था, जो एक गृहिणी थी। अब्दुल कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़ी बहन आसिमा जोहरा और 3 बड़े भाई मोहम्मद मिथु, मुस्तफा कलाम और कासिम मोहम्मद थे। वह अपने परिवार के बहुत करीबी थे और हमेशा उनकी मदद करते थे। हालांकि वे जीवन भर कुंवारे रहे। उनके पूर्वज धनी परिवार और जमींदार थे, जिनके पास कई संपत्ति और जमीन के बड़े हिस्से थे। वह मुख्य भूमि और द्वीप के बीच श्रीलंका से किराने का सामान व्यापार करते थे और तीर्थयात्रियों को मुख्य भूमि से पब्बन द्वीप तक ले जाते थे। लेकिन 1920 के दशक तक उनके परिवार ने अपनी ज्यादातर जमीन खो दी थी। उनके व्यवसाय विफल हो गए और अब्दुल कलाम के जन्म के समय तक वे गरीबी से परेशान थे। परिवार की मदद करने के लिए कलाम ने कम उम्र में ही अखबार भेजना शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु वह हमेशा नई चीजों को सीख कर सिखाने को तैयार रहते थे और कई घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय से इनका इतना रुचि थी जैसे गणित इनका पहला प्यार हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा स्वेज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम और तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम सोलोमन था। उनके शिक्षक हमेशा कहते थे, ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत जरूरी है। इन 3 मूल मंत्रों के कारण आप अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। इन 3 मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक अपने जीवन में कायम रखा। दिमाग में छाप लिया ये 3 मंत्र। दिन रात हमेशा यही कहते थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिक वैज्ञानिक से BSc की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था। वे हमेशा कहते थे, मैं पायलट बनूंगा, प्लेन उड़ाऊंगा, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की। परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि IAF ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वे सफल नहीं हो पाए। एक बार की बात है, प्रोजेक्ट इंचार्ज ने कलाम सर को रॉकेट का मॉडल 3 दिन में बनाने को दिया और कहा कि अगर वे मॉडल ना बना पाए तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने ना रात देखी, ना ही दिन देखा, ना भूख देखी, ना ही प्यास देखा। मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन की कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इस पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा इनको भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम जी हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता को देते थे। उनकी माता ने ही
उन्हें अच्छे बुरे को समझने की शिक्षा दी। वे कहते थे, पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए एक छोटा सा लैंप खरीदा था, जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। माँ ने अगर साथ ना दिया होता तो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य पूरा हो गया हो। वर्ष 1963-64 में अब्दुल कलाम ने नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन ने जब पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970-1980 के दशक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। 1980 में कलाम के शैक्षणिक नेतृत्व और अनुसंधान ने सरकार को कलाम के निर्देशन में एक उन्नत मिसाइल कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। आर वेंकट रमन, जो उस समय भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, कलाम को एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकसित कार्यक्रम मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया और मिशन के लिए 388 करोड़ रुपए आवंटित किए। कलाम ने मिशन के तहत अग्नि और पृथ्वी सहित कई सफल मिसाइलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 के दशक में मीडिया कवरेज ने उन्हें भारत का सबसे प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक बना दिया, जिसने उन्हें मिसाइल मैन का नाम दिया। सन 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम जी को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान वह भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने 2007 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थानों में एक विजिट प्रोफेसर बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया। कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे हैं कि वह भारत से भ्रष्टाचार को हटा दें। देश की युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को 2 बार MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई पुस्तकों और उपलब्धियों को अपने आदर्श व्यक्तित्व और सादे विचारों के बलबूते पर पाया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में भी डाला है, लेकिन उनकी सबसे उल्लेखनीय किताब इंडिया 2020 थी, जिसमें भारत को एक महाशक्ति बनने की कार्य योजना शामिल थी। 27 जुलाई 1915 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन अनुसंधान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। 30 जुलाई 1915 को उनके पैतृक गाँव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सादगी और सत्यनिष्ठा के व्यक्ति थे। वे काम में इतना व्यस्त रहते थे कि वे सुबह जल्दी उठते और आधी रात तक काम करते रहते थे। डॉक्टर कलाम पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले थे। कलाम जी श्रीमद् भगवद गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। आशा करते हैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पसंद आई होगी। आपको यह बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप इसको अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।